कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? सब ठीक तो है? नहीं, वो दरअसल मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, आपका असिस्टेंट खड़ा था तो गाड़ी लग गई। वाकई? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं तो। वो लड़का यानी असिस्टेंट रोहान? जी, मैं उसे फोन नंबर दे दूंगी, अगर जरूरत होगी तो राब्ता कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिक्र मत करें आप। मैं तो यहाँ वैसे भी रोज किसी न किसी को टक्कर मार देती हूँ। ये सेटिंग ठीक लग रही है क्या? जी हाँ, हम एक तस्वीर और एक यासीन शरीफ रखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम सब देख लेंगे। मरियम साहिबा से कहिएगा इत्मीनान रखें वो भी। नूर साहिबा, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है वैसे। मेरा? देखिए ना, जैसे प्यारी सी तस्वीर लगती है, इतना क्यों छुपाया है? क्या मतलब? मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ और कोई बात नहीं, आप वाकई खूबसूरत है। मैंने आपसे पूछा कि आपका सर क्यों खुला हुआ है? ये मेरा जाती मामला है। अरे अगर आपका नॉर्मल ये है तो मेरा नॉर्मल ये है, समझी? आप वाकई मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी ऐसी कोई नीयत बिल्कुल नहीं थी। खैर, जितना कहा है बस मेहरबानी करके उतना कर दीजिएगा। रुके एक मिनट, आप बात को वाकई सीरियस ले गई हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनायत में कह रही थी आपसे ये सब कुछ। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। आई एम सो सॉरी। ओके, अल्लाह हाफिज। दोबारा जरूर आना, दोबारा जरूर आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। ये मैंने क्या कह दिया? इन लोगों के सामने तो बहुत एहतियात से बोलना चाहिए और एहतियात तो मेरे बस में ही नहीं है। क्या बात है? मुझे तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। नहीं, कोई खास मसला तो नहीं है। जो भी है बताओ। दुआ और अम्मी के दरमियान किस तरह पुल बनूं ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। दोनों की बहुत बनती है, दुआ भी अम्मी को चाहती है, अम्मी भी दुआ को चाहती है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान कभी भी कोई मसला पैदा हो सकता है। अब जैसे दुआ आज डिनर घर वालों के साथ बाहर करेगी, मगर अभी तक अम्मी ये नहीं जानती। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी अम्मी और बाबा को कुछ बातें ऑपोजिट लगती हैं और तुम नहीं जानते कि सूरत में क्या किया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और अगर मैं सही तरीका जान लूं तो वैसे ही बर्ताव करूंगा। दुआ की परवरिश हमारी तरह नहीं हुई, वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। अब मैं उससे नहीं कह सकता कि वो अपने तौर तरीके छोड़कर हमारी तरफ। हाँ, कहने की जरूरत भी नहीं, और अगर तुमने कहा तो ये दुआ के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अजलान बेटा, तुम अपनी बीवी को फोर्स मत करना। तुमने उससे मोहब्बत की है, शादी की है, और अब तो माशाल्लाह तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। अब तुम दोनों के लिए सबसे अहम बात यही है। बाकी क्या हो रहा है इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कोई रास्ता दिखाया मुझे। जरूर दिखाएगा, परेशान होने की बात नहीं। तुम्हारी नीयत साफ है बेटा। हेलो भाई, कुछ मत कहिएगा, बस मेरी बात सुनिए। कि जो नई बहू आई है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा पैदा करके और अकड़ जाएगी। फिर तुम भी जरा जल्दी करो और बच्चा पैदा कर लो। बेवकूफी वाली बातें मत करें। सुने, मैंने कुछ और सोचा है। इतना दिल नहीं है कि इस सारी दौलत उस लड़की और उसके बच्चे पर लुटवाने दूं। मैं आपकी शादी नूर से करवाऊंगी। क्या कह रही हो? वो तो एकदम बोर लड़की है। भाई उफ, जैसे आप बहुत हसीन और जमील हैं। मैं अम्मी का दिमाग बनाना शुरू कर चुकी हूँ। आप भी सबसे आ जाइएगा, कहिएगा कि मिलने के लिए आए हैं उनसे। कोई और नहीं है क्या? नहीं है, जैसे आपके पीछे तो बहुत लगी है। और बात सुनिए मेरी, बुके लाइएगा, यूं ही मुंह उठाकर मत आ जाइएगा। लेकिन बहन, फूल बहुत महंगे हैं। अरे पैसे भेज दूंगी मैं। अच्छा सुनो, थोड़े ज्यादा भेज देना, चाय वाले का भी उधार है। पता नहीं ये कब खत्म हो गया आपकी उधार की आदत। अच्छा बाय। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाद में बताऊंगी। मॉम, कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और जब पहनोगी तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तुम पहन के दिखाओ। ठीक है, ये पहन कर देखती हूँ। आ जाइए। नूर, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है, ठीक हूँ।
मॉम जरा देखिएगा। अब बताओ क्या हुआ है? आपकी इस प्यारी और लाडली बहू की खाला ने आज पूछ ही लिया कि अपना सर ढांप कर क्यों रखती हो। नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसे ही कहा था उसने। क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? कभी तो साथ दिया करे मेरा। बेटा कोई ऐसी बात क्यों कहेगा किसी को? तुम बात को बढ़ा रही हो। कहा है, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है हमें इस खानदान की सूरत में। फितरा हमेशा देते हैं, ज़कात भी हमेशा देते हैं, हर किसी से अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह की नाराजगी नहीं चाहते, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बस कर दो बेटा, तुम जो ये गीबत कर रही हो तुम्हें इसका गुनाह मिलेगा। खामोशी से बैठो। अभी तो देखें आगे आगे क्या होता है। पहले ये लोग अजलान को अपने जैसा करेंगे और फिर रात भर पार्टी होगी। अरे तुम बस भी कर दो, क्या हो गया है तुम्हें? आप बस मुस्कुराती ही रह जाएंगी। बेटा मेरी बात सुनो, उसकी खाला ने अगर कुछ कह भी दिया है तो इसमें दुआ और उसकी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। आज का दिन खास है, इसे खराब मत करो, बर्दाश्त कर लो थोड़ा। नहीं कर सकती अम्मी, क्योंकि मेरा दिन बर्बाद हो गया, इसलिए मेरा मूड खराब ही रहेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? दुआ डार्लिंग, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे भी बहुत पसंद आया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, खूबसूरत भी है, लेकिन ये दुल्हन जैसा नहीं है। ये तो नाइटी लग रही है बिल्कुल। क्या मतलब? अच्छा नहीं लग रहा ये? दुआ, ये तुम्हारी शादी है, तुम्हारी पसंद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं और ऑप्शंस भी देख सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। बेटा तुम्हें पसंद आया या नहीं? हाँ आया तो है, लेकिन मैं दरअसल ये सोच रही थी कि अगर इस जगह नेट लगा दी जाए तो ये काफी ग्रेसफुल लगेगा। काफी खुला खुला लग रहा है ना? यही तो इस ड्रेस की खूबसूरती है। अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो खामखा खराब हो जाएगा। और वैसे आपको खुला कहाँ से लग रहा है? तो क्या ये बंद है? तो बंद होना चाहिए क्या इसको? तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना देते हैं ना इससे, वो ज्यादा खुला खुला होगा। अगर आप चाहें तो दूसरे डिजाइन भी देख सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। हमें ज्यादा मालूम है कि कहाँ कौन सा ड्रेस पहनना है। मैं इस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। यानी इतने सारे ड्रेसेस हैं, मैं कोई और देख लेती हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल भी हो। क्या ख्याल है? मैं और ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे ड्रेस है, तुम कोई और भी ट्राई कर सकती हो। इस तरफ आइए। ये देखिए जरा। ये पसंद नहीं आया, ये ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है। दुआ जरा एक मिनट रुको, तुम होश में तो हो? क्या हो गया मॉम? तुम्हारी अपनी कोई पर्सनालिटी या कोई चॉइस नहीं है क्या? मॉम आखिर इस बात का क्या मतलब है? दूसरों के मुंह को देखकर अपनी चॉइस, अपनी पसंद को छोड़ रही हो तुम। क्या मैंने तुम्हें इस तरह से पाला है? क्योंकि मैं किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहती हूँ। झगड़ा होता है तो हो, चाहे कुछ भी हो बेटा। आज तुम्हारे ड्रेस पे एतराज कर रहे हैं, कल तुम्हें ही लोग जबरदस्ती स्कार्फ पे पहना देंगे, समझ रही हो तुम? अम्मी बात को मत बढ़ाएं, सिर्फ एक ड्रेस ही तो पसंद नहीं आया उन्हें। पसंद की बात नहीं की, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें ये फर्क समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अफसोस की बात है। देखा कैसे पीछे पीछे गई है उसके कान भरने के लिए। तुम भी तो मेरे कान भर रही हो, तो क्या फर्क है? देखा नहीं था क्या ड्रेस पहना था उसने, क्या डांस करवाना था उससे?
किस मुंह से अब्दुल्ला उनाल के सामने जाएगी ये बेहुदा ड्रेस पहनकर? बेटा उसे मेरी बात समझ आ गई है, अब देखना कुछ ढंग का ही पहन कर आएगी। देख लेते हैं ये भी। शर्मो हया तो नाम को नहीं है। बेटा तुम प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और मैं हूँ ना, संभाल लूंगी सब। मुझे पता है वो बहुत समझदार बच्ची है। वैसे ये उससे बेहतर लग रहा है ना? ये तुम्हें वाकई पसंद आया है दुआ? जी पसंद है, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड। मैं कह रही थी अगर दरमियान में लेस लगा दी जाए तो बेहतर लगेगा। ऐसा करें आप यहाँ पर लगे सारे डिजाइन देख लीजिए, क्योंकि इस तरह तो हमें यहाँ से निकलने में ही सारा दिन लग जाएगा शायद। देखती हूँ। देख लें अम्मी, जरूर देखें। आखिर आप दुल्हन की सास हैं, खुदा ना खास्ता कोई गैर तो नहीं है। हाँ सही बात है, चलो जरा देखती हूँ। अरे बेटा जरा यहाँ के इसे देखना, मुझे तो सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। शहजादी जैसी लगोगी तुम इसे पहनकर। कसम से ये बहुत प्यारा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम जरा ये पहन के भी देख लो दुआ। जरूर देखती हूँ। हाँ जरा ये भी देख लेते हैं। हाँ मरियम साहिबा, क्या आप मेरी बेटी को अबाया पहनाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अब तो हद ही हो चुकी है अम्मी। आखिर ये खुद को समझती क्या है? कभी भाई आ जाता है, कभी आप। जरा भी तमीज है? भाई आ जाता है, समझी नहीं मैं। आप समझेंगी भी नहीं। ज़ैनब साहिबा, आप जैसा सोच रही हैं हम उस तरह के लोग नहीं हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दुआ ड्रेस पहन के ग्रेसफुल और खूबसूरत लगे, और कुछ नहीं। समझे? क्या समझूं? मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए पहले हम लोग किसी मामले को तय कर लेते हैं। I mean, अगर मेरी बेटी के ड्रेस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो मैं भी इंटरफेयर कर सकती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी अम्मी हम पर गुस्सा उतार रही हैं। हाँ बिल्कुल। मॉम? हाँ बोलो दुआ। यहाँ आप लोग कम से कम झगड़ा ना करें, हम शादी का ड्रेस पसंद करने आए हैं। मरियम अम्मी, कैसा लग रहा है ये? पसंद आया आपको ड्रेस? अच्छा है बेटा, पसंद आया मुझे। बाकी तुम्हारी अम्मी बेहतर समझती हैं। दुआ मेरी जान, अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे तो अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। हम बाद में आएंगे। ये तो सरासर बदतमीजी है बाबा। वो लोग हमें समझते क्या है? आज तो मेरी भी बर्दाश्त की हद हो गई। मैंने भी 2-4 बातें सुना दी। अम्मी तो बिल्कुल चुप रहती हैं, बिला वजह सर चढ़ा रखा है। आज तो उसकी अम्मी ने हमारे सामने मुंह पर कह दिया कि आप मेरी बेटी को बुर्का पहनाने की कोशिश कर रही हैं। किस बुनियाद पर ये बात कही उन्होंने? अरे बाबा जान, लड़की ने बेपर्दा खुला लिबास पहना था। हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं। वाकई मुनासिब नहीं था। आखिर शादी के जोड़े का भी कोई लिहाज होता है ना। उसकी खाला तो पहले ही उल्टी सीधी बातें करती है, कहती है तुम अपना सर क्यों ढांपती हो? तुमसे? मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं अजलान से बात करता हूँ। अरे बाबा जान, आप भी कमाल करते हैं।
अजलान तो वैसे भी अपनी बीवी के इशारों पर चलता है, उसके सामने तो हम ही बुरे बन जाएंगे। बेटा ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें जीत या हार हो हमारी। मैं भी चाहता था कि अजलान किसी हममिजाज लड़की से शादी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों खानदानों को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा, जैसा हम उनका लिहाज करें वो तो हमारा नहीं कर रहे। क्या यही दरमियानी रास्ता है बाबा? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मगर बात को तूल मत दो। हम बच्चों को तलाक तो नहीं दिलवा सकते ना, वैसे भी लड़की हामला है। तो क्या उसे अपने सर पे चढ़ा लें? बस नूर, अब वाकई गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है बाबा, माफ कीजिएगा। तुम अजलान से कहो मेरे पास आए। कैसे यार? मतलब उनका झगड़ा हुआ ही क्यों यार? मत पूछ। तैयारी कर तो रही हूँ मैं जाने की, लेकिन दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। हाँ तो मत जाओ दुआ। अजलान, अब बहुत देर हो गई है मना करने के लिए। अब अगर मैं नहीं गई तो मॉम 1000 बातें सोचेंगी, जैसे कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने रोका है आने से। बात बिगड़ जाएगी। मेरी अम्मी भी और बाबा भी दोनों ही ऐसे नहीं है। तो मेरी भाभी को ही देख लो ना, वो भी तो इस घर में रहती हैं। उन पर तो पाबंदी नहीं है कोई। जानती हूँ अजलान, जानती हूँ मेरी जान, ये बात तुम मुझे समझा रहे हो। हाँ तो बस फिर इतना सोचो ही मत। कहीं तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोच रही हो? सच बताना मुझे। ये कैसी बातें कर रहे हो अजलान? ना कोई फिक्र है ना शक। मैं इस दुनिया में जितना तुम पर एतमाद करती हूँ इतना किसी पर नहीं है। अगर ऐसा है तो इतना मत सोचो और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दो दुआ, क्योंकि ये सब तो होना ही था। हम दोनों पहले से जानते थे। जानते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये सब शुरुआत है। ऐसा मत कहो अजलान। तो मैं और क्या बोलूं दुआ? हम इस सब के आदी नहीं है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। और हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी और मेरी अम्मी की अनबन हो गई। वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, मगर ये और कितना बर्दाश्त करना होगा। इसलिए जिद छोड़ दो अपनी। कौन सी जिद? मैं इस शादी वाले मामले की बात कर रहा हूं दुआ। यानी निकाह तो हम कर ही चुके हैं, और तुम तो वैसे भी सबके शुरू से ही खिलाफ थी ना। तो अब अपनी जिद छोड़ दो यार, या जिस तरह अम्मी चाहती हैं उनकी बात मान लो। ठीक है, वैसा ही होगा। नाराज हो गई? नहीं तो नाराज नहीं हूं। दुआ, मुझे दिख रहा है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मुझे बताओ ना यार। मैं नाराज नहीं हूं अजलान। आ जाए। बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है आपा, मैं आ रहा हूं। मेरी बात सुनो दुआ, अब तुम जाओ और अपने घर वालों के साथ डिनर एंजॉय करो, और कुछ भी अपने दिल में मत रखना, समझ गई? तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पर कैसे ना लूं दिल पर। दुआ, कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। अजलान इंतजार कर रहा है गाड़ी में? नहीं, अजलान नहीं आ रहा, सिर्फ लड़कियों का प्लान है खाने पर जमा होने का। लड़कियों का? रात को? हाँ, मॉम, नानी जान, मेरी खाला और चंद दोस्त हैं हमारे। तो मतलब अजलान ने इजाजत दे दी? नाइला भाभी, हमारे रिलेशन में इजाजत लेने और देने का तस्वुर नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, एंजॉय करो फिर। शुक्रिया। बेटा अजलान, तुम दुआ को घर ले आए, मोहब्बत का दावा किया, शादी की बात की, बच्चे के होने की बात की, लेकिन मैं चुप रहा। हालांकि तुम जानते हो कि ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैं जानता हूँ बाबा, और ये आपका एहसान है मुझ पर। मैंने सर झुकाकर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन हर चीज की एक हद होती है बेटा।
कोई भी तुम्हारी माँ या बहन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारी बहन की दिल आजारी नहीं कर सकता। बाबा बदतमीजी तो किसी ने भी नहीं की, बल्कि मैंने बात पूरी नहीं की। सबसे कह दिया कि बहू की माँ है, एहतराम करना जरूरी है, लेकिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। अब बोल लूं मैं? अगर बात समझ गए हो तो बोल सकते हो। बाबा, मैं हर चीज जानता हूँ, बताया मुझे दुआ ने। ये सारी बहस सिर्फ शादी के ड्रेस पर हुई है और कुछ नहीं। जो होना था वो हो गया, मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं। असल बात तुम्हारी बहन और माँ के साथ होने वाली नाइंसाफी है। अपनी बीवी को इस मामले में खबरदार कर दो, क्योंकि मेरा खुद ज़ैनब खातून को तंबीह करना मुनासिब नहीं होगा। समझ गया बाबा। तुम उनकी हिफाजत करोगे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तुम पर है। मैं बेफिक्री से जाना चाहता हूँ। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा ना करे ऐसा हो। मेरा मशवरा है तुम्हारी बीवी अपनी माँ से बात करे, अपनी माँ और खाला दोनों को काबू में रखे। अगर ये ना हो सके तो अपनी तरफ से खुद ही हल निकाले, या फिर उनसे मेल जोल कम कर दे। समझ गया बाबा। दुआ जो ड्रेस पहनकर आ रही थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि पर्दा डाल दे। मतलब मेरी भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैंने कह दिया, आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने, पहले ही बोल देना चाहिए था। अब सबको अपनी हद में रहना चाहिए। और ये क्या, दुल्हन के ड्रेस में भी इंटरफेयर करेंगे वो लोग? वही तो, एक ऐसा ड्रेस पसंद कर लिया जिसमें दुआ सर से पांव तक लिपट गई। मजाक कर रही हो क्या? मजाक क्यों करूंगी? दिमाग खराब नहीं है मेरा। गुस्सा तो मुझे दुआ पर है कि वो उन सब की बातों में आ गई है, उन्हीं लोगों की जुबान बोलने लगी है। ये है उसकी पसंद अजलान के घर वाले। आज उसकी वो मून लटकी बहन मेरे ऑफिस आई थी। अच्छा, क्यों आई थी वो और उसने क्या बातें की तुमसे? तुमने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि अरे लड़की, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, अपने आप को इतना ढांके क्यों रखती हो? बस इतनी सी बात कही थी मैंने उससे। अरे अलिफ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दो कदम आगे निकली। हाँ तो क्या कहती? और झूठ कहती कि इतनी खूबसूरती से पर्दा किया है। पहले जब मैंने तुम्हें लोगों के बारे में बताया था तो तुमने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब खुद देख लिया। हाँ, देख लिया है मैंने ये सब, और तुम भी देख लेना। तुम फिक्र मत करो, हमारी लड़की इन सब को सीधा कर देगी, याद रखना मेरी बात। और तुम देखना, हमारी लड़की ही खुद सीधी हो जाएगी। मैं तैयार हो गई और नानी भी हो रही हैं। अच्छा, मैं फातिमा को फोन करती हूँ, पार्किंग में आओ, गाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं भी जरा नानी को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, देख लो नानी जान। मैं भी अपना मेकअप देख लेती हूँ। उसने तो अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शौहर के बगैर जा रही है, कैसी लड़की है वो? हम करते तो आफत आ जाती। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अजलान साहब भी अपनी बीवी के गुलाम निकले। अम्मी कहाँ है? क्या उन्हें बताकर गई है? अरे नहीं, उन्हें क्यों बताकर जाएगी वो? अम्मी, मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या हुआ? क्या आप जानती हैं कि आपकी लाडली बहू इस वक्त कहाँ है? अब क्या हुआ? कुछ बताओ, कहाँ है? कोई मसला हुआ है क्या? लो, इन्हें पता ही नहीं। बेटा, तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? साफ साफ बताओ। आपकी बहू लड़कियों के साथ रात को बाहर गई है। क्या? दुआ अकेले डिनर पर गई है, अपनी अम्मी, खाला और दोस्तों के साथ। आपको ये बात नहीं मालूम थी ना? नहीं, क्यों मालूम नहीं होगा? मुझे पता था, मुझे बताया था उसने। कैसे मालूम था? मुझे क्यों नहीं बताया उसने? बेटा, क्या हर बात तुम लोगों को बतानी जरूरी है? क्या हम डिनर नहीं करेंगे? खाएंगे थोड़ी देर में। देखा? अम्मी, हाय, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? सब ठीक है? ये बताओ, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा वो डिनर पे जा रही है अपनी अम्मी और खाला के साथ। तुम थोड़ा सोचा तो करो बेटा, क्यों बातें बनाने का मौका दे रहे हो? क्या मतलब? अम्मी, आपका मतलब क्या है? खुल के कहे ना। तुम्हारी भाभी सबको मजे ले लेके बता रही है कि तुम्हारी बीवी रात को घूमने के लिए गई है। तो अगर वो गई है तो भागकर तो नहीं गई ना? अगर वो डिनर करना चाहती है अपने घर वालों के साथ बाहर जाकर, तो क्या रोक लूं मैं उसे? तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? खाने के टेबल पे बैठते ही वो औरत तुम्हारे बाप को सब बता देगी। भाभी? हाँ, तुम्हारी भाभी। कि तुम अपने बाबा की आदतों को नहीं जानते? हाँ,
और तुम्हें अपनी भाभी का भी पता है, वो तमाशा करेगी जरूर। अरे अम्मी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? हाँ, आप समझा, आज की बातों से आपका दिल दुखा है ना? मगर ये तुम्हें कैसे पता है? बाबा ने भी बताया और दुआ ने भी। हाय अल्लाह, अब तो मेरी शामत आ जाएगी। आपा ने बताया क्या उन्हें? मुझे क्या पता किसने बताया है, मैं मर ही जाऊं ताकि सुकून हो जाए सबको। अरे अम्मी, आप लोग ये कैसी बातें करने लगे? हुआ क्या है आखिर? अल्लाह ना करे आपको कुछ। अरे बेटा, तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाता, सब नजला मुझ पे ही गिरता है। कहाँ जा रही हैं? कुछ मीठा ले जाओ ताकि तुम्हारे बाप का मूड सही हो जाए। घर में कोई मसला हुआ है क्या? नहीं मॉम, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी सास और नंद ने कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। वैसे भी क्या कहेंगी, लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो शायद कुछ कह दें। हाँ, अब तो मैं ही कसूरवार होंगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस जरा आपको नरमी से चलना चाहिए, कम से कम मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे दुआ जान, शुरू में तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, मगर तुम्हारे ससुराली थोड़े अजीब लोग हैं। आई, उसकी वो खड़ूस बहन आज ऑफिस आई थी मेरे। उन्हें खड़ूस मत कहें, हाँ, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हैं वो। मुख्तलिफ या अजीब, क्या फर्क पड़ता है, दोनों बातें एक ही है। यहाँ आने पर उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मॉम क्या कह रही हैं? क्यों कहेंगे, मैं तो अपने घर वालों के साथ डिनर कर रही हूँ। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है। अरे हम यहाँ इन बातों के लिए नहीं आए, खुशी मनाने के लिए आए हैं। ये इस लड़की की अलविदाई पार्टी है, इसलिए खाना खाओ, पेट भरो और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि थोड़ी देर में खूब हंगामा होगा। खबरदार, मुझे कुछ न कहना, सब जानता हूं मैं। अजलान से बात हो चुकी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं, क्या अपनी बहू की शिकायतें लेकर बैठ जाऊं आपके पास? बस बहस हो गई थी और बात खत्म। खत्म नहीं हो सकती। क्या मतलब खत्म हो गई? हम अलग दुनिया के लोग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बेइज्जती नहीं की। किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी से कहे कि तुम पर्दा क्यों करती हो? हद हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही। मेरा दिमाग घूम गया, बस नूर को महसूस नहीं होने दिया। आप कुछ कहिएगा मत उसे, वो तो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। पड़ेगी, अगर वो ऐसे ही करते रहे तो पड़ेगी। बस एक दफा ये शादी हो जाए, फिर अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत है? खाएं पहले। अरे बेगम, पहले खाएं तो सही। अब बताओ। बहू? हाँ। घर पर नहीं है। कहाँ गई है? अपनी खाला और अपनी माँ के साथ बाहर खाना खाने गई है। आधी रात को खाने पर दिन में रात का वक्त खत्म हो गया था क्या? शायद उन्हें यही आदत होगी। ऐसी भी कोई आदत होती है? शादीशुदा औरत है, रात के इस पहर बाहर घूम रही है। बात सुनिए अब्दुल्ला साहब, दूसरी बहू इंतजार में बैठी है कि उससे फसाद का मौका मिले। अगर दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैसे अब बहुत सुकून है। हाँ शुक्र है। खैर, मैंने बहू से कह दिया है कि मुझे धुआ का पता था। अब आप भी इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, वरना दोनों बहुएं आपस में दुश्मन हो जाएंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बस आप कुछ मत कहिएगा। कसम से मेरी तबीयत ही अजीब होने लगी है। मेरी तबीयत और खराब होने से बेहतर है खामोशी से खाना खा लिया जाए। मैं उस अजलान का क्या करूं? लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं, ठीक है?